बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आज़म दर्द, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, सुन रहे हैं आज़म दर्द ऑफिशियल। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे, नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमेशा हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। बेगैरतों की कमी कोई नहीं है जनाब, आपको हर जगह हर वक्त हमा वक्त कहीं ना कहीं से कोई ना कोई आपको बेगैरत ज़रूर मिलेगा। आप एक बेगैरत, आप सुनते हैं इसको, ये टाउट है जनाब, और ये पॉलिशी है, ये पॉलिश बड़ी खूब तरीके से करता है। आपने इस टाउट को जनाब काफ़ी मरतबा देखा होगा, ये सिर्फ़ और सिर्फ खूब तरीके से, बेहतरीन तरीके से बूट को पॉलिश करता है, और जनाब खूब करता है जनाब। ये स्पेशल यूँ समझें कि पॉलिश के लिए रखा हुआ है। पहले आप इसकी बकवास सुन लें, फिर थोड़ी सी बात करते हैं। अब हमसे दुआ ये कर सकते हैं कि बस इसमें बातचीत के मरहले के तहत सजाएं जो होनी है गुनाह की, उसमें उम्र कैद तक बात हो जाए, कैद तक बात हो जाए, फांसी तक बात ना हो। अरशद शरीफ का केस भी अभी पेंडिंग है, उसको माइनस ना करें। आप जो इमरान खान साहब पे फायरिंग हुई उसको भी माइनस ना करें। तो अभी बहुत कुछ होना है। अब सिर्फ दुआ ये है कि सजाए मौत ना हो, उम्र कैद सजा हो, ये दुआ हो सकती है। आप किसके लिए कह रहे हैं? फैज साहब के लिए, खान साहब के लिए, कि सजाए मौत ना हो, उम्र कैद हो? दोनों के लिए कह रहा हूं, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, मैं दोनों के लिए। आज की तारीख में आपको लग रहा है कि बस यही, इन्हीं में से, इसी 2-3 चीजों में से होना है, कुछ इन्हीं दो में से कुछ एक होना है? देखिए, देखिए फैज हमीद की कोर्ट मार्शल के साथ सजा होनी है, तो दुआ ये की जा सकती है कि अल्लाह मियां सजाए मौत ना दे दे, उम्र कैद दे दे। ठीक है, यही एप्लीकेशन दूसरों के ऊपर भी। इससे कम कुछ नजर नहीं आ रहा आपको खान साहब या फैज साहब के लिए? याद रखें, पेशावर के ऊपर सबसे पहले तनसीबात थी फौज की, जिसमें एहतजाज किया था पीटीआई ने, और उसमें भी कोर कमांडर पेशावर फैज हमीद साहब थे। तो घर का भेदी था, फैज हमीद साहब को भरपूर तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था अपने मुफाद के लिए। आर्मी चीफ बनाने की कोशिश की जा रही थी, धरने, जलूस, कत्लो गारत, मार धाड़, शहादत अरशद शरीफ की, उसकी टाइमिंग्स, उसका जनाजा उठना, उसके ऊपर तहरीक चलना, इमरान खान पे फायरिंग हो जाना, ये इसमें आप समझते हैं कि सिर्फ फैज हमीद अकेला ही काम कर रहा था। और फैज हमीद इतना बड़ा मॉन्स्टर DGISI होने के बाद कैसे बना? वैसे भी लेफ्टिनेंट जनरल, ब्रिगेडियर भी बला होती है, लेकिन फैज हमीद की इतनी बड़ी बला बनी क्योंकि प्राइम मिनिस्ट्री की पुष्पनाई उनको हासिल थी, और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की तरफ ले जाना था, रिवॉर्ड करना था, अपने बाप की बमनानी करनी थी। और मैं इन कीड़े मकोड़े गटर के कीड़ों से बचा रहा था, कह रहा था ना करो ना करो ना करो, और मेरे निकालने के बाद उसी डगर पे वो चले, और उस डगर से यहां तक पहुंच गए, और यहां से आगे जो मैं आपको बता रहा हूं वहां भी आप जाते हुए देखेंगे। आप ये कह रहे हैं, फिर अगले पॉइंट पर आइएगा, खाली मैं इस पे, क्या आप कह रहे हैं कि खान साहब पर नाकाम और अरशद शरीफ साहब पर कामयाब कातिलाना हमला जो हुआ अनफॉर्चुनेटली, ये इसमें भी फैज हमीद साहब अंडर ट्रायल आने हैं? सर सिर्फ फैज हमीद नहीं आएगा, दीगर भी आएंगे। कौन? आप बताए ना, वो भगौड़ा जो है, मुराद सईद, वो क्यों भागा? उस तोते के अंदर किसकी जान फंसी हुई है? वो भगौड़ा मफरूज जो है, हमाद अजहर, वो क्यों भागा हुआ है? चले बहुत सारे और भगौड़े भी हैं, लेकिन ये 2 भगौड़े क्यों भागे हुए हैं? बुजदिल जो है। अच्छा, हाँ, तो समझे ना आप बात को। अच्छा, तीसरी चीज ये कि DGISPR का, जब ISPR की प्रेस रिलीज आती है, तो आप तो अक्लमंद आदमी है, लेकिन मेरे यहाँ नालायक आदमी 8 दफा पढ़ता है, क्योंकि DGISPR बहुत ही स्मार्ट आदमी जब प्रेस रिलीज इशू करते हैं तो उनकी एक एक वर्ड के अंदर 3-3, 4-4 पैगाम छुपे होते हैं। उस पैगाम के अंदर आज जब मैं पढ़ रहा था 8वीं दफा, तो मुझे क्लैरिटी तो मिल रही थी क्या हो रहा है, क्या प्रेस रिलीज है, लेकिन उसके साथ जो बारीकी से सियासतदान रियासत को इन्वॉल्व करते हैं, फौज के लिए वेनम रखते हैं, मुझे, आपको और उनको भी ये पैगाम मिला है कि अब ये नॉनसेंस एक्सेप्टेबल नहीं होगी, और अगर गंडापुर साहब आप चढ़ाई के लिए आते हैं तो ये इस तरफ से फाइनल कॉल होगी। और अभी भी अगर मेरे डॉट्स को आप कनेक्ट करें, मेरे तज्जिए को 2 साल के, हाँ, तो आपको आज मेरी बात पे यकीन हो जाना चाहिए कि बीबी खान की जान क्यों लेना चाहती है, खुदा ना खास्ता, क्योंकि इवेंचुअली फंदा भी बेगम साहिबा तक भी जाना है। तो हमेशा इस खित्ते के अंदर, बल्कि इंटरनेशनली भी क्या हुआ है, जो मुद्दा है उसको फारिग कर दो ताकि अपने पे बात ना आए। तो अब तो ये बहुत ही सीरियस सिचुएशन में हम दाखिल हो चुके हैं। अब हमसे दुआ ये कर सकते हैं कि बस इसमें बातचीत के मरहले के तहत सजाएं जो होनी है गुनाह की, उसमें उम्र कैद तक बात हो जाए, कैद तक बात हो जाए, फांसी तक बात ना हो।
अच्छा, बकवास आपने इसकी सुन ली जनाब। मैंने ये जो बकवास कर रहा है, मैंने इसकी बकवास से कुछ यानी कि पॉइंट जो है ना वो नोट किए हैं, मैं आपकी गोशगवार करना चाहता हूँ। पहले ये कह रहा है जनाब कि आप दुआ करें। भाई हम तो दुआ कर रहे हैं, हमें क्या ज़रूरत है आपसे कहलवाने की। आप जिनके लिए कह रहे हैं या जो आपको भेजते हैं कि आप कौम को कहें कि आप दुआ करें, क्यों भाई? हम तो दुआ करें अल्लाह के हुजूर, और हम दुआ कर रहे हैं और आपके लिए भी दुआ कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो वक्त दूर नहीं है। अच्छा, ये परेशान है मौसूफ मियाँ हैं, जो खान साहब हैं उनको परेशानी नहीं है, जो कैद में है वो परेशान नहीं है, जो एक खलाई मखलूक है जिसको यानी कि परेशानी होने की मसलन ज़रूरत ही नहीं पेश आनी चाहिए थी, तो वो परेशान है कि आप दुआ करें। भाई हम क्यों दुआ करें भाई? हम दुआ जो कर रहे हैं खान साहब के लिए वो दिन रात कर रहे हैं और बिला लोस कर रहे हैं, और जिस जिस जगह खान के चाहने वाले हैं वो कर रहे हैं। आपको ज़रूरत नहीं है। ये पालशिया कह रहा है जनाब कि पहले तो जनाब आप दुआ करें, दूसरा जनाब उम्र कैद हो और या कैद हो, और तीसरा कह रहा है जनाब कि फांसी ना हो। वाह सुभान अल्लाह, ये मुंह और मसूर की दाल। जनाब ना कोई आपको इल्म होना चाहिए कि खान साहब को मौत की फ़िक्र है, कि वो पता नहीं कब से कह रहा है कि भाई ये मौत आनी जानी है। देखें, जो लीडर होते हैं ना वो मौत से नहीं डरते, क्योंकि वो एक लीडर होते हैं ना। और ये खान साहब ये तो एक अजीम लीडर है ना यार, ये तो कोई आम आदमी भी नहीं है। इसको तो अल्लाह की ज़ात के ऊपर इतना यकीन कामिल पनाह है खुदा की। तो ये देखें इसको कैसे डर लगा हुआ है और किस तरीके से एक अपनी जो आवाज़ है कैसे एक यानी कि इसको कहते हैं बारीक वारदात, ठीक है ना। अब ये पॉलिशिया जिनकी पॉलिश करता है उनका पैगाम ये आप तक और मुझ तक पहुंचा रहा है। आपने इसको इग्नोर कर देना है। आपने सिर्फ देखना है कि ये पॉलिश किस तरीके से कर रहा है और किन किन की पॉलिश कर रहा है और ये मैसेज किन का ये आवाम के सामने रख रहा है। अच्छा, ये फिर और जनाब कहता है कि अरशद शरीफ का केस भी पेंडिंग पड़ा है। लो जी, वो बेचारे कब से भाग भाग के उनकी फैमिली पनाह है खुदा की, वो पेंडिंग पड़ा है। ये ऐसे बेगैरत किस्म के लोग हैं, ये डरे हुए लोग हैं। अब वो केस वो तो बेचारे लगवाना चाहते हैं, अब ये लगा नहीं रहे, क्योंकि असल में फंदा जो है वो इन लोगों के ऊपर आना है। समझ चुके हैं ना बात। अब आगे जनाब ये कहते हैं कि वो इमरान खान के ऊपर जो फायरिंग हुई, ठीक है, यानी कि अब आप अंदाज़ा लगाएं कि खान साहब तो कह रहा है कि मेरी हुकूमत में पर्चा नहीं काटा गया। आप अंदाज़ा लगाएं जनाब। तो ये भी पॉइंट आप नोट कर लें कि ये कौन लोग थे जो पर्चा नहीं, जिनके हुक्म के ऊपर पर्चा नहीं काटा गया। आप देख लें, आप मैं कोई भी देख लें, कोई है वर्कर ऐसा जो उठाया ना गया हो या उसको धड़का ना लगा हो जनाब। तो ये है कानून, यानी कि गरीब के लिए और जो बड़े लोग हैं उनके लिए और कानून। तो ये आप थोड़ा सा जहन में रखें। ये बकवास कर रहा है कि जनाब बहुत कुछ और बहुत कुछ, अबे तेरी बहुत कुछ में बहुत कुछ दूं, ऐसी बकवास कर रहा है। पाकिस्तान में बहुत कुछ, क्या कुछ नहीं हो रहा, ऐसे काम हो रहे हैं कि पनाह है खुदा की। और सबसे बढ़ के कि जितनी तजलील, जितनी जिल्लत आप लोगों के हिस्से में आ रही है, देखें जिसके ऊपर आप जुल्म कर रहे हैं वो तो जुल्म को ना फेस कर रहे हैं। सराय आजादी के असा जुल्म को भुगेने पे हैं, तो जेड़ा जुल्म ज्यादती मसलन गरीबन दे नाल थींदा पे उनको ज्यादा यानी कि उससे ज़्यादा बढ़ के ज़िल्लत जो आप लोगों के हिस्से में आ रही है, और आप इतने घटिया अंदाज से आपका मकरू चेहरा जो अयां हो रहा है, आप नंगे से मज़ीद नंगे, कानून इतना नंगा हो रहा है कि पनाह है खुदा की। और क्या होगा पाकिस्तान में इससे बढ़ के भाषण देता है कि और पता नहीं कितना बहुत कुछ इससे बढ़ के, और कि आपने गोलियां तो चलानी थी बॉर्डर के ऊपर जनाब, बॉर्डर के उस पार दुश्मनों के ऊपर आपने चला दी। मासूम निहत्ते गरीब जो सर्दी में ठिठरते हुए अपना हकूक मांग रहे थे कि जनाब आपने 8 फरवरी को वोट दिए थे खान साहब को और हमारा मैंडेट चुरा के आपने चोरों को लाके मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया, आपने उनके ऊपर गोलियां चला दी।
تو کیا اب ہم کیا دیکھیں گے، یعنی کہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو یہ اس قسم کی باتیں کر رہا ہے جناب. پھر آگے کہہ رہا ہے کہ جناب ارشد شریف شہید کا کیس پینڈنگ پڑا ہے. بھائی وہ تو جن کے اوپر وہ ان کی فیملی جو ہے نا وہ پھندا ڈالنے والی ہے وہ تو ضرور ڈالے گی. اس بغیرت کی بھاشن سنیں جناب کہ مراد سعید بھی بھاگا ہوا ہے اور جناب حماد اظہر بھی، پناہ خدا کی حماد اظہر پاکستان میں ہے اور مراد سعید اس کو چلو نہیں جانتے، لیکن اس کے علاوہ کیا یہ نہیں جانتے جناب کہ دیکھیں کہ ارشد شریف شہید کو بیچارے کو کس طریقے سے ملک سے بھگایا گیا اور کینیا میں جا کے اس کو شہید کیا گیا. جب یہ لوگ واردات کرنے آتے ہیں اور یہ واردات کرتے ہیں، یہ باریک بینی سے واردات ڈالتے ہیں، تو یہ ان کو خبر نہیں ہوتی، سوال ہی پیدا ہوتا ہے. یہ بڑا کچھ کرتے ہیں جناب. تو میری آخر میں یہی گزارش ہے آپ لوگوں سے اور جناب ویڈیو کے توسط سے کہ جو یہ بھاشن دے رہا ہے یا جو بکواس کر رہا ہے جناب بیٹھ کے اوپر، یہ جس کا طوطا بنا ہوا ہے اور یہ میوں میوں کر رہا ہے، تو ایک اب ان کی بولی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. تو جب میرے اللہ کا عذاب ان کے اوپر نازل ہوگا تو وابڈا صاحب آپ کی پتلون جو ہے نا وہ پھٹ تو جائے گی، لیکن وہ گیلی جس طریقے سے ہوگی وہ آپ اس کا نہیں سوچ سکتے، کیونکہ عوام کی جو بد دعائیں ہیں وہ ابھی اکٹھی ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب آپ پتلی گلی سے نکل بھی نہیں سکیں گے اور انشاءاللہ آپ کو اس طریقے سے غریب لوگوں کی آہیں اور جناب ڈی چوک کے اوپر ظلم ہوا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. جس طریقے سے 8 فروری کو مینڈیٹ چرایا گیا، یعنی کہ جس طریقے سے ووٹ دیا گیا، اور اس سے بھی پہلے جلسے جلوس، جھنڈا لہرانا، عمران خان کے حق میں بات کرنا، عمران خان کا نام لینا، اس بے غیرت کو وہ نظر نہیں آتا. یہ صرف بوٹ چاٹتا ہے خوب طریقے سے اور اس کو پالش کرتا ہے. اس کو دوسرے جو ہے نا وہ نظر آتے ہیں. ظاہر ہے اب اگر میں آواز اٹھا رہا ہوں اور جناب پیغام دے رہا ہوں تو جناب یہ پیغام یا یہ تکلیف میں لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہوں، یا غریبوں کے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، وہ پہنچانا چاہتا ہوں. بجائے مجھے اٹھا لینے سے وہ اس کو فالو نہیں کریں گے کہ یہ آدمی جو ہے یہ کیوں بات کر رہا ہے یا اس کو کیا تکلیف ہے. تکلیف دور کرے نا یہ تکلیف نہیں دور کریں گے، یہ تکلیف دور کرنے کے بجائے بندے کو دور کریں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہ گزارشات جناب آپ کے سامنے رکھنی تھی. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، ہستہ بستہ پھولوں کی طرح رکھے جناب. نماز 5 وقت ادا کیا کریں، والدین کی خدمت کرتے رہا کریں، ہمسائیوں کا خاص خیال رکھا کریں، ہمیشہ حق اور سچ کی آواز کو بلند کرتے رہا کریں. اور دیکھیں موت جو ہے نا وہ آنی جانی ضرور ہے. آپ بوٹ چاٹ کے زندگی گزاریں وہ آپ بہتر جانتے ہیں، اور حق سچ کے آواز کو بلند کریں وہ آپ بہتر جانتے ہیں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے.